गुड मॉर्निंग बच्चों। निकालिए 6 क्लास की हिंदी की बुक। थर्ड वाला लेसन चल रहा है। क्या नाम है लेसन का? इसको बार बार इसका उच्चारण करना। क्या होता है ये? हृदय। क्या होता है? हृदय। ठीक है। हृदय परिवर्तन। कौन सा लेसन है? हृदय परिवर्तन। इसमें हमने 2 पैराग्राफ कंप्लीट कर लिए हैं। 17 पेज नंबर पे है। थर्ड वाला पैराग्राफ देखिए। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह कैसे हो? समीप आकर बैठा था कौन? डाको खड़क सिंह। किसके? बाबा भारती के समीप आकर बैठ गया था। किसके लिए आया था वो? घोड़े को प्राप्त करने के लिए। क्या नाम था घोड़े का? सुल्तान। तो बाबा भारती के पास आकर बैठा तो बाबा भारती ने पूछा कि खड़क सिंह कैसे हो? खड़क सिंह ने विनम्रता से कहा, आपकी दया है। बाबा ने उसके आने का कारण पूछा तो उसने भी सहजता से उत्तर दे दिया, सुल्तान की चाह खींच लाई। अब वो क्या कहता है? उसके कहने का भाव महात्मा जी ने नहीं समझा, लेकिन वह कह चुका था कि मैं तो सुल्तान के लिए आया हूँ, उसको लेने के लिए आया हूँ। कह रहा है कि मैं तो सुल्तान की चाह है, मतलब सुल्तान को देखने की इच्छा खींच लाई है। बाबा भी अभिमान से बोले, विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। अब महात्मा जी उसकी बात को नहीं समझ पाए कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, तो उन्होंने अभिमान में गर्व से आकर, किसने? बाबा भारती ने गर्व से आकर कहा, यह घोड़ा क्या है? एक विचित्र जानवर है, देखोगे तो तुम भी खुश हो जाओगे, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। खड़क सिंह ने कहा, मैंने भी बहुत प्रशंसा सुनी है, सुना है देखने में भी बहुत सुंदर है। खड़क सिंह ने सुल्तान को देखने की अपनी इच्छा के बारे में बाबा भारती को कहा। अब वो देखने के लिए थोड़ा ना गया, तो वो तो उसको लेने के लिए गया था कि मैं उसको वहां से उठा लाऊंगा। बाबा भारती खड़क सिंह को लेकर अस्तबल पहुंच गया। अस्तबल कौन सा होता है? जहां घोड़े को रखा जाता है, मतलब घोड़े का निवास स्थान अस्तबल कहलाता है। उन्होंने घोड़ा दिखाया गर्व से। खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। बाबा भारती ने तो गर्व से उस घोड़े को खड़क सिंह को दिखाया और खड़क सिंह ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। खड़क सिंह सोचने लगा, यह है तो क्या है? भाग्य की बात है। ऐसा घोड़ा तो उसके पास होना चाहिए था। एक साधु को उसकी क्या आवश्यकता? किसके पास होना चाहिए? खड़क सिंह बोल रहे स्वयं के लिए कि यह तो घोड़ा उसके पास होना चाहिए था। अपने मन में सोच रहा है कि बाबा भारती रख के क्या करेंगे, साधु संत इनको रखने से क्या मतलब है, ये तो घोड़ा क्या है, मेरे काम आने वाला है। तो ये बोल रहा है कि मन में सोच रहा है कि तो घोड़ा उसके पास होना चाहिए था, साधु तो क्या है, इसको क्या आवश्यकता है। इसका आश्चर्य धीरता में परिवर्तित हो गया। धीरता में उसका आश्चर्य क्या हो गया? परिवर्तित हो गया। उसने बाबा को कहा, अगर इसकी चाल ने देखी तो क्या देखा? वो तो उसको पाना चाहता था, अधीर हो उठा था उसको पाने के लिए, तो उसका हृदय परिवर्तन हो गया था। हृदय परिवर्तन किस बात के लिए हुआ था? वो तो केवल उससे मिलने के लिए, उसको देखने के लिए आया था कि क्या पता कैसा है क्या है। जब उसको देखा, देखते ही वह क्या हो गया? आश्चर्य हो गया। आश्चर्य में आश्चर्य अधीरता में परिवर्तित हो गया। उसने बाबा को कहा, अगर इसकी चाल ने देखी तो क्या देखा? अपनी वस्तु की प्रशंसा सुनकर बाबा का मन प्रसन्न हो गया। अब किस प्रकार से वो घोड़े को लेकर जाता है देखिए। गर्व से वह घोड़े पर सवार हुए, घोड़ा हवा से बातें करने लगा। बाबा भारती जैसे ही घोड़े पर सवार हुए और हवा से बातें करने लग गया। कौन? घोड़ा। मतलब इतनी तेज रफ्तार हो गई उसकी। ऐसा कहावत है कि हवा से बातें करना। उसकी दमदार चाल देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। अब उसने तो क्या सोच लिया, अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो इसको लेकर जाऊंगा। अपनी आदत से मजबूर अब वह सुल्तान को हासिल करना चाहता था। जाते जाते वह बाबा से कह गया, बाबा जी, मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। वह उस घोड़े को देखकर धीरे धीरे क्या हो रहा है, उसका मन परिवर्तित होता जा रहा था। पहले तो देखने के लिए आया था, फिर उसकी चाल को देखा, फिर और अधिक प्रसन्न हुआ, और जब उसको भागते हुए दौड़ते हुए देखा तो बाबा से कह गया कि यह घोड़ा मैं आपके पास न रहने दूंगा। सुल्तान को खोने के डर से बाबा भारती की रातों की नींद उड़ गई। जब खड़क सिंह ये कहकर गया कि यह घोड़ा मैं आपके पास नहीं रहने दूंगा, तो बाबा भारती की रातों की नींद क्या हो गई थी? उड़ गई थी।
वे सारी रात अस्तबल के बाहर पहरा देने लगे थे। कई मास बीत जाने पर भी जब खड़क सिंह नहीं आया तो बाबा उसे एक स्वप्न समझकर भूलने लगे। उन्होंने देखा कि वह तो बस कहकर चला गया, अब काहे को आएगा यहाँ पर लेने के लिए। एक दिन संध्या के समय बाबा सुल्तान की पीठ पर सवार होकर प्रसन्नचित्त से घूम रहे थे कि अचानक एक आवाज आई, ओ बाबा, इस फकीर को सुनते जाना। वो कौन था? खड़क सिंह। ओ बाबा, इस फकीर की सुनते जाना। करुणा भरी आवाज सुनकर बाबा ने घोड़ा रोक दिया और पलट कर देखा कि एक अपाहिज दर्द से कर्रा रहा है, अर्थात आवाजें कर चिल्ला रहा है। अपाहिज ने हाथ जोड़कर विनती की, बाबा जी, मुझ दुखियारे को रामावाला गांव छोड़ दो। अपाहिज कौन था? खड़क सिंह। उसने हाथ जोड़कर विनती की कि बाबा, मुझ दुखियारे को रामावाला गांव छोड़ दो। वहां दुर्गादत्त नाम का वैद्य रहता है, जो मेरा क्या है? भाई है। किस नाम का? दुर्गादत्त नाम का वैद्य। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। अब देखिए वह किस प्रकार से उस घोड़े को लेकर जाएगा और बाबा भारती देखते रह जाएंगे। ये इसकी बात हम कल करेंगे। थैंक यू।